नकली पनीर पर योगी का एक्शन। सबसे पहले देखिए, गाजियाबाद में पनीर पकड़ा गया है, एनालॉग पनीर है, यूपी में पकड़ा गया, योगी ने इस पर बैन लगा दिया। मथुरा से भी यही तस्वीर आई। मथुरा में देखिए पनीर पकड़ा गया, खराब पनीर था जिसे नष्ट किया गया। अब देखिए यूपी में पनीर पर बैन लगाया गया है। वजह क्या है आपको बताऊंगा। मिलावटी प्रोडक्ट और एनालॉग पनीर के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। इससे पहले मैंने आपको बताया था दूसरे राज्यों में बैन हुआ है, यह यूपी में पहली बार बैन हुआ है। कई जगहों पर छापेमारी के बाद यूपी में एनालॉग पनीर बैन किया गया। मिलावटी क्रीम, घी, छेना और खोया की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया। अगर कोई नकली डेयरी प्रोडक्ट बेचते या रखते हुए पकड़ा गया तो न केवल दुकान बंद होगी बल्कि सारी चीजें नष्ट कर दी जाएंगी। आरोपी दुकानदार पर एफआईआर होगी और फूड लाइसेंस तुरंत सस्पेंड होगा। एनालॉग पनीर दूध से नहीं बनता लेकिन दिखने में वैसा ही होता है। एनालॉग और डेयरी पनीर के स्वाद में भी अंतर पता नहीं चलता है। इससे बनाने में दूध की जगह मिल्क सॉलिड्स और पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने में खर्च कम होता है तो दुकानदार को फायदा ज्यादा होता है। कई दुकानदार एनालॉग पनीर को असली पनीर बताकर बेच रहे थे और इससे लोगों को नकली और असली पनीर में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। एनालॉग पनीर खाने से सेहत पर भी असर पड़ सकता है। लंबे समय तक अगर आप इसे खाते हैं तो किडनी और दिल से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सरकार ने एक्शन इसलिए लिया ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके। अब आपको बताऊं, अब ये कई राज्यों में एनालॉग पनीर बैन हो गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं वो देखिए जरा। वो राज्य है, उत्तर प्रदेश में बैन हुआ है, यूपी से पहले महाराष्ट्र में बैन हो चुका है, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में बैन है और मध्य प्रदेश में बैन है, छत्तीसगढ़ में बैन हो गया है। ये 5 राज्य हैं जिसमें एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। सरकार का ध्यान इस तरफ बहुत है कि वो दूध का उत्पादन बढ़ाइए, और जबकि दूध का उत्पादन बढ़ाने के बजाय अगर आप नकली दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो आप तो सजा के हकदार हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी सरकार पे जरूर भरोसा, सरकार तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, अब उसको जो है फॉलो लोग करें या ना करें। अरे ये सब नहीं ठीक है, अपना खुद काम करिए, खुद बढ़िया से खिलाइए, जितना हो रेट मिलेगा बात खत्म। और आइए अब आपको बताऊं, इधर एनालॉग पनीर बैन हो रहा है। अगर जो लोग चिकन खाने के शौकीन और केएफसी गए तो उनके लिए खबर यह है कि केएफसी के चिकन पर शिकायत की गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शिकायत की गई जिसके बाद कार्रवाई हुई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं केएफसी आउटलेट, खाद्य विभाग ने छापा मांग रहा है उस आउटलेट पर। अब देखिए जो केएफसी खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। कर्नाटक के मैंगलुरु में शख्स ने केएफसी से ऑनलाइन चिकन ऑर्डर किया। कस्टमर के ऑर्डर के बाद चिकन पेरी पेरी लेग्स उसके घर डिलीवर हुआ। शख्स ने घर में ऑर्डर देखा तो चिकन काला दिख रहा था। आरोप है कि चिकन में से तेज बदबू आ रही थी, वो सड़ा और बासी था। शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने केएफसी आउटलेट पर छापा मारा है और किचन, स्टोर रूम से लेकर कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर चेक किए गए। इसमें मार्च तक की पैकिंग डेट वाला पुराना फ्रोजन चिकन मिला है। साथ ही चिकन को बर्फ में स्टोर करने का तरीका गलत पाया गया। फिलहाल खाद्य विभाग ने बेंगलुरु में केएफसी आउटलेट बंद कर दिया है। पूरी सफाई और खराब सामान हटाने तक आउटलेट बंद रहेगा। फिलहाल चिकन के साथ ऑयल के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी। केएफसी पर छापेमारी से सोशल मीडिया पर लोगों ने चिंता जताई है क्योंकि यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय फ्राइड चिकन ब्रांड है। हर दिन केएफसी से औसतन 1 लाख लोग चिकन ऑर्डर करते हैं। पूरे देश में इसके 1000 से ज्यादा आउटलेट मौजूद है और सबसे ज्यादा 146 आउटलेट तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में 107 आउटलेट है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। कल बेंगलुरु में जब हमें उस आउटलेट के बारे में पता चला तो कमिश्नर से बात कर उसे सील कर दिया गया, क्योंकि सभी होटल, मल्टीनेशनल कंपनी और हर जगह खाने पीने की चीजों को लेकर जागरूकता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। फिर भी अगर बेंगलुरु में ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं उस माँ और बच्चे की तारीफ करता हूँ जिन्होंने शिकायत की। ये दूसरे ग्राहकों की मदद भी करेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पान मसाला पर कैसे फंस गए शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। पान मसाले का विज्ञापन भारी पड़ गया तीनों को और बड़ा एक्शन हुआ है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा नोटिस जारी हुआ है मिस्टर अजय देवगन, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर टाइगर श्रॉफ। ये उस नोटिस की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर नोटिस किस बात को लेकर जारी हुआ है और क्या किया है इन तीनों ने। शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस का मामला विज्ञापन से जुड़ा है। एफडीए का आरोप है कि तीनों स्टार्स ने पान मसाले का प्रचार किया है। इलायची के नाम पर पान मसाले के लिए विज्ञापन किया है। तीनों अभिनेताओं को यह नोटिस महाराष्ट्र एफडीए ने जारी किया है। नोटिस में विज्ञापन में शाहरुख, अजय, टाइगर की भूमिका पूछी गई है। जवाब और स्पष्टीकरण के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है।
कहा जा रहा है इन अभिनेताओं पर 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। ये नोटिस महाराष्ट्र एफडीए ने जारी किया, जहां तंबाकू वाले गुटखे पर बैन है। 2012 में प्रतिबंध लगाया गया था, तब से हर साल इसे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पान मसाला बनाने, रखने, लाने, ले जाने और बेचने पर रोक है। विज्ञापन पर तीनों अभिनेताओं को नोटिस भी इसलिए जारी किया गया क्योंकि महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाले पर बैन है। सुनिए, इस पर सियासत भी हो रही है, क्या कह रहे हैं सियासत। किसी एडवर्टाइजमेंट करने के पहले शाहरुख खान ने अजय देवगन ये सोचना चाहिए कि किस चीज का आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ऐसे कौन सी पैसे की आपको कमी है। यदि उनको इस देश के प्रति प्रेम है, आदर है, सम्मान है युवाओं के प्रति, तो उन्होंने इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को सामने से ही ठुकरा देना चाहिए। पान मसाले का विज्ञापन कर नहीं सकता कानूनी तौर पर, इसलिए उन्होंने इलायची का विज्ञापन शुरू। आइए अब आपको बताऊं कि विज्ञापन का बाजार कितना बड़ा है। ये देखने में पान मसाला छोटा लगता हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का आता हो, लेकिन ये बाजार कितना बड़ा है स्टार्स के लिए। विज्ञापन या प्रचार किसी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने वाला एक फॉर्मूला है। सब्जी की दुकान पर अनाउंसमेंट से लेकर टीवी प्रचार तक इसमें आते हैं। भारत सहित दुनिया भर में कारोबारी विज्ञापनों पर पैसे लुटा रहे हैं। देश में बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक एक विज्ञापन के 8 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विज्ञापन का बाजार 1,55,000 करोड़ का है, जो कि इस साल 2 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में विज्ञापन का बाजार हर साल 10% की दर से बढ़ रहा है। विज्ञापन पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में चीन, अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में विज्ञापन का खर्च सालाना 34 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो पूरी दुनिया के विज्ञापन खर्च का करीब 35% हिस्सा है। इस मामले में चीन दूसरे नंबर पर है, जो कि 18 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। विज्ञापन पर खर्च को लेकर भारत दुनिया का में 9वें स्थान पर है। यह स्थिति है विज्ञापनों की। लेकिन जिसने जो आजकल चर्चा में है, सुर्खियों में है, उन्होंने ही स्टार्स पर भी एक्शन लिया है। कौन है वो शख्सियत, उनके बारे में आपको बताऊं। उनका नाम है तुकाराम। 20 साल में 25 ट्रांसफर। तुकाराम महाराष्ट्र के ऐसे आईएएस अफसर हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। करीब 20 साल के करियर में उनका 25 बार तबादला हो चुका है। किसान परिवार में जन्मे तुकाराम का जीवन कठिनाइयों से गुजरा है। एमए की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने यूपीएससी में 20वीं रैंक हासिल की। वो जहां भी रहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था और सख्ती के लिए जाने जाते हैं। 25 मई को उन्होंने महाराष्ट्र में एफडीए कमिश्नर का पदभार संभाला और तब से वो 1100 से अधिक होटल रेस्टोरेंट में छापा मार चुके हैं। 56 नामी ब्रांड्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस कैंसिल कर दिए। गुटखा माफियाओं के सफाई के लिए उन्होंने मकोका की कार्रवाई की। इससे पहले हाईकोर्ट कैंटीन पर उनकी कार्रवाई बहुत सुर्खियों में रही। दरअसल तुकाराम ने एक 5 स्टार होटल का लाइसेंस रद्द किया। इसके खिलाफ उस बड़े होटल का मालिक पहुंच गया मुंबई हाईकोर्ट। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट होटल पर ही आप छापा क्यों मार रहे हैं, इतने ही सख्त हैं तो मंत्रालय सरकारी ऑफिस में रेड की रिपोर्ट दीजिए। इस टिप्पणी के बाद तुकाराम साहब की टीम ने उसी हाईकोर्ट की उसी कैंटीन में छापा मार दिया। 2016 में नगर निगम कमिश्नर बने तो अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम छिड़ दी। तब की विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई थी। हालांकि तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि गड़बड़ी उजागर करने पर किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। 25वें ट्रांसफर के बाद अब उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के खाद्य विभाग में हुई है। अभी शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भी नोटिस जारी किया गया है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखते हैं आपके लिए क्या है खास। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि आखिर जिंदगी में मेहनत का जल्दी नतीजा नहीं निकलता है तो कई लोग बेचैन हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक संत की कैक्टस और बांस वाली कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। एक शख्स मेहनत और ईमानदारी से गरीबी दूर करना चाहता था। उसने कई छोटे बड़े काम किए लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो निराश हो गया और कहने लगा, किस्मत जब साथ नहीं तो कोशिश करने का आखिर क्या फायदा। एक बार गांव में एक संत आए। वो गरीब भी उनसे मिलने पहुंचा और अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताई। संत मुस्कुराए और बोले, पहले एक बच्चे की कहानी सुनो। एक छोटे बच्चे ने अपने घर में बांस और कैक्टस के पौधे लगाए। वो रोज दोनों पौधों को बराबर पानी देता, खाद डालता। कुछ समय बाद कैक्टस तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन बांस के बढ़ने का कोई निशान दिखाई नहीं देता था। बच्चा कभी कभी उदास हो जाता, लेकिन उसने देखभाल करनी बंद नहीं की। एक दिन अचानक मिट्टी से बांस का छोटा सा अंकुर बाहर निकल आया और फिर देखते ही देखते बांस का पौधा तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही वक्त में कैक्टस से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। संत ने कहा, बांस कई दिनों तक दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और जब जड़ें मजबूत हुई तो तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन अगर बच्चा धैर्य नहीं रखता और निराश हो जाता तो बांस कभी नहीं बढ़ पाता। इस कहानी के जरिए संत ने लाइफ का अहम फंडा दिया। धैर्य जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है। हर लक्ष्य, हर सपना तुरंत पूरा नहीं होता। जैसे बांस पहले जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही जिंदगी में संघर्ष, सीख और अनुशासन आपकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं।